Welcome students. This is your chapter number 4. हाँ, word meaning. Chapter number 4 is science. Our okay. Learning. Learning means knowledge. जानकारी, सीखना. फिर फाउंटेन हेड, दैट इज सोर्स. फाउंटेन हेड मतलब सोर्स, स्रोत जो होते हैं. एस्ट्रोनॉमी, साइंस ऑफ स्टार्स. एस्ट्रोनॉमी यानी तारों का जो विज्ञान होता है, वो तारों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है. एस्ट्रोलॉजी, साइंस ऑफ प्लानट. एस्ट्रोलॉजी जो होता है प्लैनेट्स यानी ग्रहों से संबंधित जो पढ़ाई की जाती है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी. तारे और ग्रह अलग हैं. हाँ. आर्किटेक्चर, साइंस ऑफ बिल्डिंग, डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन. किसी चीज़ को मूर्त रूप देना या किसी इमारत को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर. शिल्पकला. सप्रेस्ड, सप्रेस्ड यानी पुट डाउन बाय फोर्स, ज़बरदस्ती किसी पे कोई दबाव डालना. फैसिलिटेट्स, मटेरियल्स, सपोर्ट प्रोवाइडेड फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस. मतलब किसी को किसी तरह की सुविधा या सहायता प्रदान करना, दैट इज फैसिलिटेट्स. एराडिकेट, एराडिकेट पुट ऑन एंड टू और रिमूव, किसी चीज़ को नष्ट कर देना या ख़त्म कर देना. ठीक है. इनिशियल, इनिशियल मीन्स प्रारब्ध, स्टार्टिंग में जो होता है, शुरुआत. कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा, जानकारी क्या या विचारों का आदान प्रदान किया जाना. नेटवर्किंग, लिंकेज. लिंकेज का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए तार. ठीक है. डोमेन, एरिया ऑफ एक्शन और जुराडिक्शन. डोमेन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, जो हमारे अधिकार में है, या फिर ज्यूरिडिक्शन, हमसे संबंधित जो चीज़ हो. रेवेन्यू, दैट इज़ गवर्नमेंट अर्निंग फ्रॉम टैक्स कलेक्शन. सरकार जो होती है वो हमसे टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो पैसा इकट्ठा करती है, उसे हम टैक्स या रेवेन्यू कहते हैं. लिटरली, मैचिंग द ओरिजिनल वर्ड वाइज. मतलब लिटरली का मतलब होता है सामान्य तौर पे, या फिर ओरिजिनल जो भी ओरिजिनल यानी असली है. ठीक है. मोनोपोलाइज, टू डोमिनेट, टू ग्रैब द मेजर शेयर और स्नैचिंग फ्रॉम ऑल अदर्स. मोनोपोलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे एकाधिकार स्थापित करना, या ऐसा कहना कि दिस इज़ माइन ओनली, सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है. नेक्स्ट, इंडिजीनियस, होम ग्रोन यानी घर पर बनाया हुआ. इंडिजीनियस या हमारा घर का आंतरिक. ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी सर्कुलर, यानी एक ही अक्ष पर रहने वाला, एक ही जगह पर गोल गोल घूमना, यानी वो ऑर्बिटल उसको कहते हैं. अल्टीमेट, अल्टीमेट इज फाइनल. प्रीमियम, ऑफ सुपीरियर कैटेगरी और क्लास, यानी उच्च वर्ग से बिलोंग करने वाला. प्रीमियम. लाउडेड, प्रेज्ड. लाउडेड, अपलाउडेड यानी प्रेज्ड होता है, यहाँ लाउडेड यानी प्रेज लिखा है. अपलाउडेड यानी ताली बजाकर सराहना करना, यहाँ लाउडेड का मतलब प्रेज है, सराहना करना. प्रोबिंग, इन्वेस्टिगेटिंग यानी निरीक्षण करना. इंसर्टेड, पुट और प्लेस्ड, अंदर शामिल करना. पुट और प्लेस्ड, ठीक है, रखना या शामिल करना. ल्यूनर, ऑफ द मून यानी चंद्रमा से रिलेटेड. ऑर्बिट, फिर से देखिए एक बार, ऑर्बिटल के बाद ऑर्बिट कहा गया है, तो दैट इज़ ट्राजेक्ट्री. ऑर्बिट यानी ट्राजेक्ट्री यानी वो अक्ष जिस पे घूर्णन करता है कोई भी प्लैनेट या कोई भी व्यक्ति. समथिंग एल्स जो एक ही जगह पर जब वो घूमता है, दैट इज़ ऑर्बिट, उस जगह को ऑर्बिट कहते हैं. ठीक है. कॉम्बैट, फाइट. कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई, फाइट. एब्सोल्यूट, टू ओल्ड और आउट ऑफ यूज़, बहुत पुराना या निष्क्रिय, जो अब उपयोग में नहीं है. सब्स्टिट्यूट, रिप्लेसमेंट, विकल्प. ठीक है. यानी जैसे हम इसको नहीं यूज़ कर सकते तो इसके बदले कुछ और यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर सुबह चाय नहीं बनी तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, दूध पी लो भाई, है ना. समथिंग एल्स इन नाश्ता, दैट इज़ योर रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट. ओवरसी, सुपरवाइज. ओवरसी करना यानी निरीक्षण करना किसी काम का. सुपरवाइज करना कि ऐसे करो वैसे करो, मतलब निर्देश देना. वेंचर, एंटरप्रेन्योर, व्यापार. बॉलिस्टिक, थिंग्स दैट आर शॉट और फायर्ड थ्रू द एयर. फॉर एग्जाम्पल मिसाइल. बॉलिस्टिक यानी
मिसाइल यानी हवा में किसी चीज़ को दागना, जैसे गोली दाग दिया अपने बंदूक की। ठीक है। केबल, अ बंच ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। केबल, वायर जो होता है वो सिंगल होता है, लेकिन केबल जो होती है उसमें बहुत सारे वायर होते हैं। ठीक है। केबल काट के देखो, उसमें पतली पतली बहुत सारी तारें होती हैं, इसलिए उसको केबल कहा जाता है। अ बंच ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। सब्सिडाइज्ड एट कंट्रोल्ड प्राइस। सब्सिडाइज का मतलब होता है नियंत्रित मूल्य पर, मतलब उस पर कुछ ना कुछ मूल्य अगला वहन करता है जो इस्तेमाल करने वाले को पे नहीं करना है। एक्सेल यानी सरपास, सरपास यानी अधिक। ठीक है। एक्सेल यानी अधिक। सोरिंग, राइजिंग हाई, राइजिंग हाई का मतलब ऊपर उठना, लहराना। ठीक है। आपके चैप्टर 4 की वर्ड मीनिंग यही कंप्लीट हुई। अब अगर आप लोग को उससे अधिक वर्ड मीनिंग कोई और डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगता है आपके चैप्टर में, तो आप लोग भेज सकते हो। अदरवाइज़ कल जो है आपके चैप्टर का मैं एक्सरसाइज कराना शुरू कर दूँगी। ओके। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपका चैप्टर नंबर 5 शुरू होगा। ओके। गुड बाय स्टूडेंट्स।